हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में, और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका एक्सरसाइज 20B है, जो कि आपकी RS अग्रवाल बुक की है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, उसी बेस्ड पे इसके क्वेश्चन है। तो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किए थे और उसका फॉर्मूला भी हमने समझे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक of diameter 14 meter and height 5 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal will be required? यहाँ पे देखो हमें क्या बताना है कि जो मेटल की शीट है वो कितनी चाहिए, किस लिए हम एक क्लोज सिलेंडर बना रहे हैं। तो हमारा क्लोज सिलेंडर किस तरह से होगा, ये होगा हमारा टॉप और बॉटम, इसका क्या होगा, सर्कुलर फेस होंगे, साइड पे कर्व फेस हो गया। अब यहाँ पे जो डायमीटर दिए है हमें, ये डायमीटर कितनी दी है, 14 मीटर, ठीक। और जो हाइट है वो है आपकी 5 मीटर। निकालना है कितनी शीट चाहिए, तो यानी कि हमें पूरा सिलेंडर बनाना है तो हमें क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। और आपका जो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, वो क्या होता है, 2πRH प्लस 2πR², ठीक। दो हमारे सर्कुलर फेस हो गए, इनका एरिया हमने ऐड कर दिया, और ये कर्व वाले का। अब यहाँ पे देखो हमें रेडियस पता होनी चाहिए। तो डायमीटर हमारी कितनी है, 14। तो डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लिया, तो हम डायमीटर को हाफ कर देंगे, यानी कि 14/2, ये आ गया आपका 7 मीटर, ठीक। अब हम इसको फॉर्मूला पे रख देंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी है 7, हाइट है आपकी 5 प्लस 2 इंटू 22/7 और 7 इंटू 7, ठीक। अब यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, ये क्या हुआ आपका 44 इंटू 5 प्लस यहाँ पर 44 इंटू 7। यहाँ पर 44 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा 5 प्लस 7, यानी कि 44 इंटू 7 प्लस 5 12, मल्टीप्लाई किया 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 और 4 52, तो ये आ गया 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारी मेटल की शीट है उसका एरिया कितना होना चाहिए, 528 मीटर स्क्वायर। इससे हमारा ये क्लोज सिलेंडर बनकर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर। जो हमारा सिलेंडर है तो इसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक। तो इस सर्कुलर बेस का जो सर्कमफ्रेंस है, यानी कि ये पूरी जो सर्कमफ्रेंस है, ये कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर, ठीक। और जो हाइट है इसकी, ये हमारी दी है 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट है 60 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है और कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है। तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। हमें हाइट पता है, रेडियस हमें पता करनी होगी। रेडियस हम कैसे पता कर सकते हैं, अब जो हमारा सरकमफ्रेंस है वो दिया है हमें, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, ठीक। सरकमफ्रेंस हमारा कितना है, 88 सेंटीमीटर। तो यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें निकालना है, तो रेडियस निकाल लिया, तो 7 आपका इधर गया और 2 और 22 ये नीचे गया, ठीक। अब 22 से 88 डिवाइड हुआ 4 टाइम्स, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, 2 7 जा 14, तो रेडियस हमारा कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस मिल गई, अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे πr²h से। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना आया है 14 इंटू 14, और हाइट हमारी कितनी है 60, ठीक। 7 2 जा 14, ठीक, 2 2 से यहाँ पे हो गया 44 इंटू 14 इंटू 60, तो आपका मल्टीप्लाई करने पे आता है आपका 36,960
सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम। सेकेंड हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक, तो सी एस से हम निकालेंगे 2 पाई आर एच से। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 14 और हाइट कितनी है आपकी 60। ठीक, 7 2 जा 14, ये कितना आ गया आपका 88 इंटू 60, मल्टीप्लाई किया आपका 0 6 8 जा 48, फिर 6 8 जा 48 और 4 52, तो ये आ गया आपका 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका CSA और ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर इज 220 मीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, और ये दिया है आपको 220 मीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ यानी कि लेंथ हमारी क्या हो जाएगी हाइट, ये है 14 मीटर। ठीक, तो ये सिलेंडर का हमें दो चीजें पता है, कर्व सरफेस एरिया एंड हाइट। हमको क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, आर पता होना चाहिए। तो आर हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था सरकमफ्रेंस से, तो यहाँ पे हम CSA से क्या निकालेंगे, रेडियस। तो CSA का फॉर्मूला आपका क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। ठीक, तो यहाँ पे CSA हमारा कितना है 220, यहाँ पे वैल्यू रखे 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस हमें निकालनी है और हाइट आपकी कितनी है 40। ठीक, तो 7 2 जा 14, रेडियस निकालनी है, तो ये 2 22 ये सब कहाँ जाएगा इधर, तो रेडियस इक्वल टू 220/2 इंटू 22 इंटू 2। ठीक, 22 10 जा 220, यहाँ पे क्या बचा 4, तो 10/4, 2 से कट किया 5/2, हमारी रेडियस कितनी आ गई 5/2। अब हमें इस रेडियस को रखना है अपने वॉल्यूम के फॉर्मूले में। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 5/2 है। ठीक, और हाइट आपकी कितनी है यहाँ पर 14 मीटर। ठीक, 2 से 22 11, 2 7 जा 7 से 7 इधर कटा, आपका कितना बचा 11 इंटू 25, मल्टीप्लाई किया आपका कितना आ जाएगा 11 5 सा 55, फिर 2 11 2 से 22 और प्लस 5 27, 275 मीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा सिलेंडर का 275 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमें जो भी चीजें पता है, जैसे आपको यहाँ पे CSA दिया है या सरकमफ्रेंस, तो उससे हम रेडियस निकाल लेंगे और फिर हम अपने वॉल्यूम को फॉर्मूला पे रख के वॉल्यूम निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें किसी भी सिलेंडर का हाइट पता है और हमें वॉल्यूम पता है। हमें निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हाइट कितनी दी है सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। निकालना क्या है CSA एंड TSA, टोटल एंड का सरफेस एरिया। तो देखो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम पता है हाइट, तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला रख देंगे पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, वॉल्यूम कितना है आपका 1232, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, हाइट हमारी कितनी है, आर स्क्वायर निकालना है तो सारी ये वैल्यूज को हम इधर ले जाएंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1232 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 8। ठीक, 4 से कट किया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 0 4 8 जा 32। ठीक, फिर यहाँ पर 11 से 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 और 8 बचा 8 88, 11 8 जा 88, 28 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 4, 4 से 28 को डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 7, तो 7 इंटू 7। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है आर स्क्वायर। ठीक, तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, ये रूट हटा, ये स्क्वायर हटा, स्क्वायर रूट लगा, तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी 7 यहाँ पर सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस हमें पता चल गई। अब हम निकालेंगे अपना CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपका 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी कितनी आई
7 और हाइट आपकी कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हुआ 44 to 8 मल्टीप्लाई किया 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 एंड 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा CSA। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है TSA। TSA का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच हमारा किसके बराबर था CSA के, ये हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे हम रख देंगे 352 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी थी 7, तो ये हो गया 7 into 7, ये खत्म हुआ, ये हुआ 352 प्लस 44 into 7, तो ये कितना हुआ 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 30, ऐड किया आपका कितना आ गया 10 6 और ये 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका CSA कितना हो गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, TSA 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले वॉल्यूम से क्या निकाल लेंगे हम लोग रेडियस, और फिर CSA और TSA का फॉर्मूला रखेंगे और वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन, यहाँ पर देखो दिया क्या है, जो हमारा सिलेंडर है इसकी रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है 7:2। ठीक, और वॉल्यूम जो है सिलेंडर का दे रखा है 8316 सेंटीमीटर क्यूब। हमको निकालना क्या है TSA, आपका रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है 7:2, वॉल्यूम है 8316 सेंटीमीटर क्यूब, निकालना है हमें TSA। यहाँ पर रेशियो है हमारा 7:2, तो हम क्या मान लेंगे रेडियस हमारी 7x और हाइट हमारी हो गई 2x। ठीक, अब हमें ये 7x 2x इस पे रख के निकालना है सबसे पहले x की वैल्यू। जब x की वैल्यू आ जाएगी तब हम रेडियस और हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट TSA। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना है 8316, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 7x, तो 7x इंटू 7x, हाइट कितनी है 2x। ठीक, अब यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल, हमें क्या निकालना है x, तो यहाँ पे देखो कितने x है 3, तो ये कितने हो गए x 22, आपका 7 2 जा 14 और ये x क्यूब। ठीक, यहाँ पर हमारा कितना है 8316, एक्स क्यूब निकालना है 22 14 को हम नीचे ले जाते हैं 8316/22 इंटू 14 एक्स क्यूब, डिवाइड करने पे आया आपका 27। अब यहाँ पर देखो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या है हमारा 27, तो जब हम क्यूब हटाएंगे तो हमारे सामने नंबर का क्या हो जाएगा क्यूब रूट। अब 27 का क्यूब रूट लेंगे तो क्या होगा ये फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3, एक्स हमारा कितना आ गया 3। ठीक, तो हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस हमारी कितनी थी 7x यानी कि 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर, हाइट हमारी कितनी थी 2x 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। हमें रेडियस और हाइट पता चल गई। अब हम क्या निकालेंगे अपना TSA। तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रख देंगे हम 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी आई 21, एच कितनी है 6 प्लस 2 22/7, रेडियस हमारी कितनी है 21 इंटू 21, 3 जा 21 मल्टीप्लाई किया 44, 6 3 जा 18 प्लस यहाँ पे 7 3 जा 21, ये कितना है 44 मल्टीप्लाई 63। ठीक, अब यहाँ पे देखो 44 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 44 कॉमन लिया क्या हुआ 18 प्लस 63, तो ये क्या हुआ 44 मल्टीप्लाई 8 और 63 ऐड किया आपका कितना आ जाएगा 81। ठीक, 44 81 मल्टीप्लाई किया आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ गया आपका आंसर मल्टीप्लाई करने पे 3564 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया TSA। तो सबसे पहले हम रेशियो को किसमें लिख लेंगे, आप मान लेंगे 7x 2x। ठीक, हमें वॉल्यूम पता है तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हमें रेडियस हाइट पता चल जाएगी
टीएसए का फॉर्मूला रख के हम टीएसए निकाल लेंगे अपना। बच्चों आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको इनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 क्वेश्चन नंबर से आगे के 5 to 6 क्वेश्चन करेंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज का वीडियो अगर आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।